सबसे पहले बात करते बड़ी खबर की। मुंबई में आज INDIA गठबंधन की बैठक है। 28 पार्टियां हो सकती हैं बैठक में शामिल। 2 दिन तक चलेगी ये बैठक, INDIA गठबंधन की बैठक, और बैठक में सीट बंटवारे पर चर्चा हो सकती है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि लोगो भी तय हो सकता है, और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बैठक में होंगे शामिल। RLD अध्यक्ष जयंत चौधरी भी मौजूद रहेंगे। तो 28 पार्टियां इस बैठक में शामिल हो सकती हैं। मुंबई में 2 दिन तक ये बैठक चलने वाली है। और नीलेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। नीलेश, आज क्या कुछ होने वाला है इस बैठक में, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, इससे पहले 2 शहरों में हुई बैठक महज शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखी जा रही थी, लेकिन अब मुंबई में आयोजित इंडिया दल की ये बैठक बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जिस प्रकार जानकारी मिल पा रही है, आज की इस बैठक में जो सबसे अहम मुद्दे हैं उन्हें उठाया जाएगा, क्योंकि 10 बजे से लेकर 6 बजे तक वो समय रखा गया जब सारे जो डिग्निटरीज हैं, जो डेलीगेट्स हैं, सभी दलों के राजनेता हैं, वो मुंबई शहर पहुँचेंगे और उसके बाद जो डिनर होस्टिंग है वो तय होना है। लेकिन इस दरमियान जो सबसे अहम बातें निकलकर सामने आ रही हैं वो है इस इंडिया दल का लोगो तय करना। इसको लेकर प्रस्ताव जो है वो रखे जाएंगे और संभवतः आज देर रात तक जो लोगो है वो लोगों के सामने, जनता के सामने रखा भी जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो और भी बड़े मुद्दे हैं, जो अहम मुद्दे माने जा रहे हैं, उसमें कहा जा रहा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो गठन है वो किया जाएगा, उनके नामों का चयन किया जाएगा। इसके साथ ही साथ सेक्रेटरी यानी इलेक्शन मैनेजमेंट किस प्रकार किया जाएगा, कौन इसे लीड करेगा, उन सभी चीज़ों को लेकर चर्चाएं होंगी। रिसर्च विंग डेवलप किया जाएगा, वो सारे मुद्दे ढूंढ के निकाले जाएंगे जिससे केंद्र सरकार को घेरा जाए। साथ ही साथ सोशल मीडिया टीम गठित की जाएगी। 8 से 10 स्पोक्स पर्सन अलॉट किए जाएंगे, क्योंकि अब तक जो पार्टी के प्रमुख हैं सिर्फ वही मीडिया के सामने निकलकर सामने आ रहे हैं, और अगर कोई स्पोक्स पर्सन बात कर रहा है तो अपनी इंडिविजुअल पार्टी को लेकर बात कर रहा है। लेकिन इस बैठक के बाद करीबन 5 से 10 जो नाम है वो सामने रखे जाएंगे, जो कि ऑफिशियली इंडिया दल बैठक की जो मुद्दे हैं वो रखेगी। क्योंकि अब तक हम देख रहे हैं कि सभी पार्टियों में कुछ हद तक जो डिफरेंसेस हैं वो निकलकर सामने आ रहा है, और ये जो कंफ्यूजन है वो आगे और ना बढ़े, इसको लेकर स्पोक्स नीलेश सीट शेयरिंग को लेकर भी कोई बातचीत हो सकती है क्या? किसी तरह की बात निकलकर सामने आ रही है? जी फिलहाल आज जिस तरीके का स्केड्यूल लिस्टेड किया गया है उसके अनुसार ये एक इनफॉर्मल मीटिंग होगी। हालांकि सीट शेयरिंग एक अहम मुद्दा जरूर होगा, लेकिन ये एक इनफॉर्मल मीटिंग बताई जा रही है। और जो फॉर्मल मीटिंग है, यानी कि जो प्रमुख मुद्दे हैं जिसमें सीट शेयरिंग एक बड़ा मुद्दा निकल कर आ रहा है, इसको लेकर कल जो है वो चर्चा होगी, और उसके बाद मीडिया के सामने करीबन 3 साढ़े 3 बजे का जो स्केड्यूल रखा गया है, जो कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त रखा गया है, उस दरमियान इन सभी मुद्दों को लेकर विस्तार से बातें रखी जाएंगी। लेकिन आज की जो मीटिंग है उसे इनफॉर्मल मीटिंग करार दिया गया है, यानी कि डिनर होस्टिंग होगी, आपस में चर्चाएं होंगी, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर आज संभवतः जो चांसेस हैं वो बेहद कम नजर आ रहे हैं। बिल्कुल नीलेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो बिल्कुल अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों को देखते हुए विपक्षी दलों का INDIA गठबंधन एक बार फिर अपनी बैठक करने जा रहा है। आज से मुंबई में 2 दिनों तक ये बैठक होने वाली है। तमाम बड़े फैसले लिए जाएंगे, लेकिन करीब 28 पार्टियों के इस गठबंधन में PM पद की दावेदारी से लेकर संयोजक बनने तक की राह में कई अड़चने हैं। देखिए रिपोर्ट। मुंबई में INDIA करेगा मंथन। बैठक बहाना 2024 निशाना। सुर अलग, क्या होगा INDIA? मुंबई में INDIA गठबंधन की बैठक आज से शुरू हो रही है। ये बैठक 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी अहम मानी जा रही है। इस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। इसमें सीटों के बंटवारे से लेकर गठबंधन के लोगो, झंडे और संयोजक के चुनाव पर चर्चा हो सकती है।
लेकिन इन सभी सवालों के बीच सबसे जरूरी सवाल ये है कि क्या विपक्षी दलों के बीच गठबंधन की तरफ से पीएम पद के नाम पर सहमति बन पाएगी। अगर गठबंधन बिना चेहरे के मैदान में उतरता है तो ऐसे में सीटों का फॉर्मूला क्या होगा? ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, इसका मतलब है हम तानाशाही के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। 2 दिन की बैठक में करीब 28 दलों के नेता शामिल होंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए का मुकाबला करने के लिए संयुक्त प्रचार रणनीति, गठबंधन के साझा न्यूनतम कार्यक्रम का मसौदा तैयार करने, देश भर में आंदोलन करने के लिए संयुक्त योजनाएं बनाने और सीटों के बंटवारे के लिए कुछ समितियों की घोषणा करने की भी संभावना है। सबसे पहले हम आपको INDIA गठबंधन के एजेंडे से रूबरू करा देते हैं। INDIA गठबंधन का लोगो तय किया जाएगा। दिल्ली में गठबंधन के हेडक्वार्टर बनाने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इंडिया गठबंधन के संयोजक पद के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। कोऑर्डिनेशन कमेटी के गठन को अंतिम रूप देने पर भी बातचीत होगी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। गठबंधन के प्रवक्ताओं की नियुक्ति के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। भविष्य में सामूहिक रैली करने पर बैठक में चर्चा होगी। INDIA गठबंधन के विस्तार, ज्यादा पार्टियों के गठबंधन में शामिल होने को लेकर भी बातचीत हो सकती है। सीटों के तालमेल और सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर चर्चा होगी। गठबंधन उन मुद्दों पर चर्चा कर सकता है जिनके आधार पर बीजेपी को टक्कर दिया जा सके। कहा जा रहा है कि मुंबई की बैठक में कुछ और क्षेत्रीय दल भी शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बैठक में INDIA गठबंधन के लिए रिसर्च विंग का गठन किया जाएगा। 5 से 10 प्रवक्ताओं का चुनाव होगा। मीडिया और सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए रूपरेखा बनाई जाएगी। राष्ट्रीय एजेंडा के लिए कमेटी बनेगी। INDIA गठबंधन के ज्वाइंट एक्शन की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। 1 तारीख तक पता लग जाएगा कौन कन्वीनर है। सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा कि इलेक्शन कैसे जीता जाए, कौन सी चीजें हम लोगों के सामने रखनी पड़ेगी। गठबंधन में शामिल दल भले ही एकजुट होने का दावा कर रहे हों, लेकिन अंदर खाने में खींचतान जारी है। बुधवार को आम आदमी पार्टी की तरफ से पीएम पद के लिए अरविंद केजरीवाल का नाम उछाला गया। हालांकि बाद में पार्टी ने इसका खंडन किया। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव को पीएम पद मटेरियल बताया गया। इससे पहले जेडीयू समेत कई पार्टियां भी अपने अपने नेता को पीएम पद का दावेदार बता चुकी हैं। सबका स्वागत, आप सबका स्वागत। पार्टी को, जिस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को ये लगता है कि देश को बचाना ज़रूरी है, एक हिटलर शाही का एक माहौल पूरे देश में बना हुआ है, उन सबसे निजात दिलानी है, देश के संविधान और लोकतंत्र को वास्तव में बचाना है। कहीं ऐसा ना हो कि ये आखिरी चुनाव हो, इसके बाद चुनाव ही ना हो। इंडिया गठबंधन के सामने सवाल कई हैं। सवाल संयोजक बनाने को लेकर भी है। इस पद के लिए भी दावेदार कई हैं। मुंबई में इस बात पर भी चर्चा होगी। हम इकट्ठा आए हैं अपने देश की रक्षा करने के लिए। रक्षाबंधन देश की रक्षा, भारत माता की रक्षा करने के लिए हम इकट्ठा आए हैं। और साथ ही साथ तानाशाही के खिलाफ तो हम हैं, जुमलेबाजी के खिलाफ हम हैं। महागठबंधन की जो बैठक हो रही है मुंबई के अंदर, उसका कोई फलाफल ही निकलने वाला बहुत हो गया कि लोगो लॉन्च कर देंगे, कोई कार्यालय का निर्णय कर लेंगे। हो सकता है लालू यादव के शब्दों में कि वो कुछ क्षेत्रीय संयोजक की घोषणा कर दें। लेकिन देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का निर्णय ले लिया है। इसलिए कितने भी लोग इकट्ठा हों, कोई 2024 में फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। सारे पोस्टर में अगर अहम बात अगर हम देखें तो अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता है, कांग्रेस के नेता है, तो वो कांग्रेस के नेताओं के पोस्टर लगा रहे हैं, या आम आदमी पार्टी के नेता है तो वो आम आदमी पार्टी के पोस्टर लगाए हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी के यहाँ पर नेता कार्यकर्ता है, वो समाजवादी के नेताओं के पोस्टर्स लगाए हुए नजर आते हैं। यानी अभी से ही यहाँ पर जो है वो एकता जो है वो फिलहाल ही पोस्टर के जरिए दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि जाहिर है मुंबई मंथन से तमाम विरोध के बाद भी एकता का मंत्र देने की कोशिश की जा रही है। वैदेही कानेकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।